दिल्ली सरकार की लगता है मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख लेना ही पड़ रहा है। अब चाहे वो केजरीवाल और एलजी सक्सेना के बीच झगड़े हो या आए दिन आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ईडी द्वारा लिकर पॉलिसी केस में अरेस्ट होते दिख रहे हो। इसमें से एक नई परेशानी ने अभी दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को घेर के रखा है और वो है पोल्यूशन का। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पोल्यूशन की भी समस्या हमेशा से दिल्ली में मौजूद रही है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में पोल्यूशन की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस एसके कौल और सुधांशु धुलिया शामिल है, ने दिल्ली सरकार को आरआरटीएस प्रोजेक्ट के मामले में वार्निंग दी है और बहुत फटकार भी लगाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ हम बात उनके द्वारा आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाने की ही कर रहे हैं। तो आप सही हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आए दिन इस केस में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन रही है, हम आगे देखेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि द दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज अ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दैट इज currently being constructed. This corridor will connect the cities of Delhi, Ghaziabad and Meerut. It is one of the 3 rapid rail corridors planned under phase 1 of the Rapid X project. ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से ट्रैवल टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रही है। इस साल के जुलाई में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, ये कहते हुए कि उनके पास इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए पैसे नहीं है। आपको बता दे कि द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को इस प्रोजेक्ट में 415 करोड़ रुपए देने हैं। इसके लिए पहले हामी भरने के बाद केजरीवाल ने बैक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं है। और आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। केजरीवाल की लैक ऑफ मनी पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनसे पूछा कि उन्होंने अब तक पिछले सालों में एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे खर्च किए हैं। तो केजरीवाल सरकार ने 1100 करोड़ रुपए इस मामले में खर्च किए हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच भी ये सुनकर काफी हैरान थी और उन्होंने ऑर्डर पास करते हुए कहा है कि अब तो केजरीवाल की सरकार को आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकालने ही पड़ेंगे, स्टेटिंग if 1100 crores can be spent for advertisement in the last 3 financial years, certainly contributions can be made to infrastructure projects. हालांकि लास्ट हियरिंग में जस्टिस एसके कौल ने पाया कि अभी तक केजरीवाल की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेटेड फंड्स नहीं दिए हैं। The court had expressed dissatisfaction with the Delhi government for failing to fulfill its commitment to allocate funds for the regional rapid rail transit system project, calling it a gross breach. और गुस्से में आकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि केजरीवाल की सरकार के एडवर्टाइजमेंट्स के अलोकेटेड फंड को वे आरआरटीएस प्रोजेक्ट में डालने का ऑर्डर पास कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस मामले में 1 हफ्ते की टाइम की मांग की है और कहा है कि एलोकेटेड फंड्स तुरंत पास करवा दिए जाएंगे। ये बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस ऑर्डर पर 1 वीक का स्टे लगा दिया है। पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट एएनएस नादकर्णी ने आर्ग्यू करते हुए कहा, Your lordships had said that if the funds are not transferred, the order will come into operation. Today, the funds have not been transferred. ये बात सुनकर जस्टिस कौल भड़क गए और दिल्ली सरकार की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अरोड़ा से सवाल करते हुए पूछा, Have you transferred the funds or not? At your request, we kept the order in abeyance for a week to comply with the assurance given to this court. Now please show us the document that shows compliance. हालांकि सीनियर एडवोकेट नादकर्णी ने अपनी बात फिर से रिपीट करते हुए कहा, No, they have not been transferred. हालांकि इस बात से डिसएग्री करते हुए अरोड़ा ने कहा, My lords, rupees 415 crores have been transferred. इस पॉइंट पर नादकर्णी ने बेंच को ये दिखाया कि फंड्स रिलीज करने के ऑर्डर पर पार्शियल कंप्लायंस मेंशन्ड है। इस मामले में अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने भी दिल्ली सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पैसे एलोकेट करने के टाइमलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है एंड स्टेटेड, There's already a schedule on which your lordships have passed an order. They do not need to be reminded by an application before this court every time. The problem is that they are not adhering to the schedule. ये सारे सबमिशन सुनने के बाद जस्टिस कौल ने ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए कहा, Learned counsel for the Delhi government states that the amount of rupees 415 crore as per as a sanction order is transferred, but it may not have been credited to the account of National Capital Region Transport Corporation.
However, the sanction order itself states that it is in partial compliance. There can be no question of partial compliance. Complete compliance must take place as per the schedule list on December 7. ये ऑर्डर पास करने के बाद भी जस्टिस कौल ने रिमार्क दिया कि दिल्ली सरकार को बार बार उस पैसों के लिए रिमाइंड करना पड़ रहा है जो वे लायबल है पे करने के लिए, और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये डायरेक्शंस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के केस की सुनवाई में किए हैं, विच हैज बीन फाइल्ड बाय MC मेहता। जैसा कि आपको मालूम है, RRTS प्रोजेक्ट से दिल्ली में पोल्यूशन भी कम होगा, जो दिल्ली सरकार की ही एक परेशानी कम करेगा। The National Capital Region Transport Corporation is executing the project, a joint venture between the center and the states concerned. सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को दिल्ली और मीरठ के बीच बनाए जा रहे RRTS कॉरिडोर में 500 करोड़ रुपए का योगदान देने का निर्देश दिया था। The funds are needed for construction of the RRTS stretch that will connect the national capital with Rajasthan and Haryana. इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार से रिलेटेड कई मेजर केसेस चल रहे हैं, जिसमें से एक तो CM और LG के बीच के झगड़ों से जुड़ा है। और जैसा कि पिछले हियरिंग में हमने देखा कि कैसे दिल्ली सरकार और LG के बीच सुप्रीम कोर्ट में घमासान युद्ध हुआ था। इस झगड़े का टॉपिक और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, और इसे हमने एक दूसरे वीडियो में कवर किया है। आए दिन हमने देखा है कि कैसे दिल्ली CM केजरीवाल और LG के सक्सेना में फासले बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती है वो देखेंगे। इसके साथ ही अब ये भी देखना होगा कि इन सारी परेशानियों के बीच दिल्ली सरकार अपना अगला कौन सा कदम उठाती है। इस न्यूज की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।